गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट से आप सभी का दोबारा से फोटोन क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 2.b के बारे में। तो 2.b की अपन थ्योरम नंबर फर्स्ट लेके चल रहे हैं। आज सबसे पहले थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या है देखिए। यदि जी स्टार ए ग्रुप हो तो सिद्ध कीजिए कि ग्रुप जी का तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय होता है। ए कहां से लेके चल रहे हैं, जी से, और हमें क्या प्रूव करना है कि ए इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल। और डी हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी कहां से लेके चल रहे हैं, जी से, और हमें ए स्टार बी की होल पावर -1 इक्वल क्या प्रूव करना है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। इसको कौन सा नियम बोला जाता है, रिवर्सल लॉ बोला जाता है, उत्क्रमण नियम बोला जाता है। तो इनको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे फर्स्ट को। देखो क्या दे रखा है वो लिख दीजिए। दिया है जी स्टार एक ग्रुप है। बातों को समझना। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि ग्रुप जी स्टार का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, ये प्रूव करना है। तो ध्यान से समझो इन बातों को। देखो सबसे पहले अद्वितीय यूनिक का अर्थ क्या होता है, एक होता है। अरे ये बात हम जानते हैं, कोई भी ग्रुप देख लो आप, हमेशा उसका तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। जैसे हम बात करें, जैसे Z+ ग्रुप होता है, देखना आप चेक करना, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है, वो योग संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। इसका तत्समक अवयव क्या होता है, प्लस है तो 0। क्या Z+ का 0 के अलावा और कोई एलिमेंट्स तत्समक होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स होगा, नहीं होगा। Z+ का एक ही तत्समक होगा, 0। जैसे हम बात करें R0 एक ग्रुप होता है, चेक करना आप, एक ग्रुप होता है, इसका तत्समक क्या होता है, गुणा है तो 1 होगा। R0 का तत्समक अवयव 1 होता है, 1 होता है। क्या 1 के अलावा भी और तत्समक हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते? तो यही हमें इस नियम नंबर फर्स्ट के अंदर प्रूव करना है कि यदि कोई ग्रुप हो तो उसका तत्समक अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, अकेला होता है। अब एक चीज आप और नोट कर लेना सभी प्यारे विद्यार्थी, यदि कभी भी आपसे अद्वितीय के बारे में पूछे, अद्वितीय यूनिक सिद्ध करवा रहा हो, तो उस बात को हमेशा कंट्राडिक्शन, विरोधाभास से प्रूव करते हैं उसे। अद्वितीय पूछे तो उस बात को हमेशा किससे प्रूव करना है, विरोधाभास से। विरोधाभास नियम क्या कहता है कि जो सिद्ध करना होता है उसका उल्टा मान के चलो आप। अरे गलत कंडीशन दिखा दो, फिर बोल दो कि आपने जो माना है वो गलत माना है, कहने का जो दे रखा है वही होगा। समझिए इस चीज को आप एक बार। देखो ग्रुप दे रखा था, हमें सिद्ध ये करना था। अद्वितीय दे रखा है तो हम किसे प्रूव करेंगे, इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, इसे हम विरोधाभास नियम से सिद्ध करेंगे या विरोधाभास से सिद्ध करेंगे यदि संभव हो तो माना कि। विरोधाभास नियम में क्या होता है, उल्टा माना जाता है। यदि संभव हो तो माना कि ग्रुप जी स्टार के दो तत्समक अवयव, हमें ग्रुप क्या करना था, तत्समक अवयव अद्वितीय। अद्वितीय का अर्थ होता है एक। अद्वितीय को हमेशा विरोधाभास से सिद्ध करते हैं, विरोधाभास में जो सिद्ध करना होता है उसका उल्टा मानते हैं। हमें एक तत्समक दिखाना था और मैंने क्या मान लिया, 2 तत्समक मान लिए। ग्रुप जी स्टार के 2 तत्समक अवयव E1 तथा E2 हैं। आपको ये तो पता है कि आपने 2 तत्समक माने, 2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स माने हैं, तो फिर इक्वल नहीं होंगे E1 और E2। आपने ये तो माना है कि 2 तत्समक अवयव E1 और E2 है, 2 तभी होंगे जब E1 डज नॉट इक्वल क्या होगा, E2।
अब सबसे पहले आप क्या करना, यदि E1 ग्रुप G का तत्समक अवयव हो, आपने E1 को भी तत्समक माना है तो सबसे पहले अपन E1 को लेके चलेंगे। यदि E1 ग्रुप G का तत्समक अवयव हो, सभी विद्यार्थियों को पता है कि जब E1 तत्समक होता है तो क्या होगा, A स्टार E1 इक्वल A इक्वल E1 स्टार A। इस बात में कोई कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि मैंने यही तो पढ़ाया था कि यदि E तत्समक हो तो A स्टार E इक्वल क्या होता है, A स्टार A होता है। अब E की जगह तत्समक क्या आ गया, E1 आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे चुके, सेकंड दे दीजिए। अब आप क्या लेके चलोगे, यदि E2 क्या हो आपके पास, अब E2 को लेके चलते हैं। यदि E2 क्या हो, क्योंकि आपने E2 को भी क्या माना है, तत्समक माना है यहाँ। यदि E2 ग्रुप G का क्या हो आपके पास, तत्समक अवयव हो। अब E2 तत्समक है तो वही एक एलिमेंट्स ए कहाँ से लेंगे, G से। अब E2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स है तो सभी को पता है कि A स्टार E2 इक्वल E2 स्टार A। यदि E तत्समक होता है तो क्या होता है, अब E की जगह E2 तत्समक है तो E की जगह क्या पुट कर दो आप, E2 पुट कर दो आप। अब सभी मेरे को बताना आप कि समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या होगा। समीकरण 2 व 3 से E1 बराबर क्या होगा, E2 होगा। समीकरण 1 और 2 से आप देखो, E1 बराबर क्या होगा आपके पास, E2 होगा। देखो 2 व 3 की बात कर रहे हैं, 2 और 3 में फर्क किसका है, इसमें E1 है और इसमें क्या है, E2 है। या समझने के लिए देख लीजिए आप, जैसे समीकरण 2 से आप क्या ले लोगे आप, A स्टार E1, और इससे ले लीजिए आप, क्योंकि ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो दोनों बराबर ले सकते हैं। 2 व 3 से ये भी ले लिया, 1 के इक्वल मैंने यहाँ से A स्टार E2, तो यहाँ से क्या आ गया, A स्टार E1 इक्वल क्या आ गया, A स्टार E2। ए से कैंसिल कर देंगे। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा भी, जस्ट आगे वाली थ्योरम यही है आपके पास से। एक होता है लेफ्ट कैंसिलेशन लो होता है, एक होता है राइट कैंसिलेशन लो। वो कब लगते हैं, जब ग्रुप होता है ना, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो भी लगा सकते हो, राइट कैंसिलेशन लो। आप वाम निरसन नियम भी लगा सकते हो और दक्षिण निरसन नियम भी। अब यहाँ एक कौन सी साइड है, हाथ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ वाम निरसन नियम लगेगा आपके पास, और ए से कैंसिल होगा और E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2। ये मैंने लिखा है 2 और 3 से, डायरेक्ट लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 व 3 से क्या होगा, E1 बराबर E2, जो किसका विरोधाभास है, जो समीकरण 1 का विरोधाभास है। E1 बराबर E2 तो किस समीकरण 1 का ही विरोधाभास है, क्योंकि आपने 2 तत्समक लेके चल रहे थे, तो E1 डज नॉट इक्वल क्या आ रहा था, E2, लेकिन यहां दोनों ही क्या आ गए, बराबर आ गए। तो यह बात तो किसका विरोधाभास है, समीकरण 1 का। जो समीकरण 1 का विरोधाभास है, अतः जो हमने माना है, आपने क्या माना था पता है ना आपको, आपने 2 तत्समक माने थे आपने, अतः जो हमने माना है वह गलत है, अर्थात ग्रुप जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, यूनिक होता है आपके पास। और सामान्यतः आपको भी पता है, जो हम किसके बराबर मानते हैं, तत्समक को सामान्यतः ई लेके चलते हैं। तत्समक को अपन क्या लेके चलते हैं, ई। तो आपने प्रूव कर दिया। आप अद्वितीय को हमेशा ही विरोधाभास से प्रूव करते हैं। आप 2 तत्समक लेके चल रहे थे, लेकिन आपने जब E1 E2 को तत्समक भी माना ही था और आप 2 तत्समक मान के चल रहे थे, तो आपके पास क्या कंडीशन आ गई, E1 बराबर E2। यह किसका विरोधाभास है, समीकरण 1 का। कहने का अर्थ ग्रुप है, उसमें कितने तत्समक होते हैं, एक ही होता है, क्योंकि आप 2 लेके चल रहे हैं। देखो दोनों के आगे बराबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक आप किसी भी प्यारे विद्यार्थी को बी नियम देखो, आप इसका ये लिखना है और कुछ नहीं करना आपको। हाँ, ये मत सोचना कि सर कंप्लीट भी हो गया, हाँ बेटे इतना ही और कुछ नहीं है। अब मैं आपको इसका बी पॉइंट सोल्व करवाता हूं, तो लिख दीजिए वही
सॉल्व बी करोगे आप, वही लिखना है। दिया है जी स्टार क्या आपके पास, दिया है जी स्टार क्या एक ग्रुप है। अब सिद्ध क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि A बिलोंग्स टू G का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। अरे A क्या है यहां पर, ये बताओ आप मेरे को। A क्या है, सभी को पता होना चाहिए। A क्या है यहां, A क्या है, G का कोई स्वैच्छिक अवयव है। कहने का वो G का कोई भी कोई ग्रुप है और उसका कोई भी एलिमेंट्स लें, उसका प्रतिलोम हमेशा यूनिक होगा। इस चीज को नोट कर लो। जैसे Z प्लस है, इसका मैंने एलिमेंट्स ले लिया 10 ले लिया जैसे। अब बताओ 10 का प्रतिलोम क्या होगा, कैसे देखते हो आप, प्लस है तो 0 आना चाहिए। अब प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, -10 जोड़ने पर 0 आएगा। तो देखो आप 10 का प्रतिलोम कितना हो गया, 10 का प्रतिलोम कितना हो गया, -10। क्या Z प्लस में जो 10 है आपके पास, उसका प्रतिलोम और कुछ भी हो सकता है क्या -10 के अलावा? नहीं, ओनली -10 ही एक ऐसी संख्या है जिसको +10 में जोड़ने पर क्या आता है, 0। क्योंकि प्रतिलोम निकालते हैं तो ई आना चाहिए, तस्मक आना चाहिए। तो अब प्लस है तो 10 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, तो -10 जोड़ने पर ही आएगा। -10 के अलावा आप कुछ भी जोड़ लीजिए 0 नहीं आएगा है। तो कहने का अर्थ आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे आप 5 का प्रतिलोम निकालोगे तो क्या आएगा, ओनली -5 ही आएगा। कहने का अर्थ कोई भी एलिमेंट्स ले लो आप Z का, तो उस प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या होगा, यूनिक होगा, एक ही होगा। और हमें भी ये सिद्ध करना है, यहाँ पर A क्या है, G का कोई अवयव है, हमें इसका प्रतिलोम क्या दिखाना है, यूनिक दिखाना है। होता है ऐसा, नॉलेज होना चाहिए। अब थ्योरम पे आ जाओ आप। देखो अद्वितीय को हमेशा ही किससे प्रूव करते हैं, विरोधाभास से। लिख देना, इसे हम विरोधाभास नियम से सिद्ध करेंगे, इसे हम विरोधाभास नियम से सिद्ध करेंगे। विरोधाभास नियम में क्या होता है, जो सिद्ध करना होता है उसका उल्टा मानते हैं। तो यदि संभव हो तो माना कि चाहे ग्रुप G बोल दिया करो, G स्टार बोल दिया करो, एक ही बात है। सीधो तो माना कि ग्रुप G के अवयव A के 2 प्रतिलोम B तथा C हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमें क्या सिद्ध करना था आप बताइए। हमें ये प्रूव करना था कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या होता है, एक ही होता है। लेकिन अद्वितीय एक ही प्रूव करना है, अद्वितीय प्रूव करना है तो विरोधाभास वाला नियम काम करेगा। विरोधाभास वाला नियम क्या कहता है कि उल्टा मान के चलो। आपको एक प्रतिलोम सिद्ध करना था, लेकिन आपने कितने प्रतिलोम मान लिए, एक के 2। अब आपको एक कंडीशन दिखानी है, जो आपने माना है उसके विरोधाभास वाली कंडीशन दिखानी है। आपने ग्रुप G के अवयव A के 2 प्रतिलोम क्या माने हैं, B और C। अब आपने 2 प्रतिलोम माने B और C, नियम नंबर कौन से आ गए थे वो देख लेना, मैं 1 दे देता हूं, इसको आप आगे से आगे देते रहना ना, क्योंकि आपने 2 प्रतिलोम माने हैं तो B और C फिर बराबर नहीं है। अब समझो, आपने एक तो क्या माना है, यदि A का प्रतिलोम क्या हो, B हो। सबसे पहले मैं A का प्रतिलोम क्या लेके चल रहा हूं, B। तो आपको पता है, ये तो लिखा है तो याद और आ गया होगा आपको कि A का प्रतिलोम B कब होता है, जब A स्टार B बराबर क्या होता है, E, या B स्टार A बराबर E। अब यदि आपने और क्या माना है, A का प्रतिलोम C भी माना आपने, A के 2 प्रतिलोम माने हैं, A का प्रतिलोम क्या हो, C हो। अब A का प्रतिलोम C है तो A स्टार C बराबर E। A के साथ C लेने पर तत्समक आएगा, क्योंकि प्रतिलोम लेने पर तो क्या आता है, तत्समक आता है। आपने देखो A का B भी माना था और A का क्या माना था, C। अब समीकरण 2 व 3 से क्या होगा बताइए आप मेरे को। समीकरण 2 व समीकरण 3 से, यहां से क्या आएगा आपके पास, B इक्वल क्या आ जाएगा, C। वही है
ये भी ई के बराबर है, ये भी ई के बराबर है, दोनों को बराबर लेंगे, ए से कैंसिल हो जाएगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा, सी। जबकि ये किसका विरोधाभास है, जो समीकरण 1 का विरोधाभास है वो लिख देना, अतः जो हमने माना है वह गलत है। क्योंकि यदि आपने जो माना है वह सही होता, जो आपने माना है वह सही होता, तो फिर यहां भी क्या आता, बी डज नॉट इक्वल सी आता। यदि आपने जो माना है वो सही होता तो यहां भी क्या आता, बी डज नॉट इक्वल सी, लेकिन यहां तो बी इक्वल क्या आ गया, सी आ गया। तो ये एक का विरोधाभास आ गया, ये बी इक्वल सी। तो कहने का आपने जो माना है पहले वो गलत है, क्योंकि वो नहीं आ रहा। देखो आप, ये वाली कंडीशन है नहीं आ रही, तो अतः जो हमने माना है वह गलत है। अर्थात ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव, ग्रुप जी के अवयव वैसे लिख दीजिए आप, ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम क्या होता है, अद्वितीय होता है। ये लिख के आना है, वो कुछ नहीं करना, परेशान मत होना। अद्वितीय आ जाए ना तो उस बात को हमेशा विरोधाभास से प्रूव करते हैं। एक तत्समक दिखाना हो, कितने तत्समक लेके, एक प्रतिलोम दिखाना हो, कितने प्रतिलोम लेके चलते हैं, 2, और लास्ट में दोनों को क्या दिखा देते हैं, बराबर। कहने का 2 प्रतिलोम नहीं होंगे, प्रतिलोम कितने होंगे, एक ही होगा। थर्ड नियम को देखो आप, ध्यान से समझते रहो बातों को। अब हम बात करेंगे सी की। सी क्या आपके पास एक हाथ से लेके चल रहे हो, ये तो आप लिख दोगे बारी बारी से, वैसे मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए आपको लेकिन आप वैसे नॉर्मली लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन चीज़ों को दिया है, जी स्टार क्या एक ग्रुप है, फॉर इज ए बिलोंग्स टू, लिख देना आप। तो दिया है जी स्टार एक ग्रुप है। अब हमें सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है, जी स्टार ग्रुप दे रखा था और अब क्या थर्ड नियम पे आ गए हम। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, और यहां से ए इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, ए इनवर्स क्या होता है, ए का प्रतिलोम होता है। ए इनवर्स क्या होता है, ए का प्रतिलोम। जैसे कहीं आ जाए ना आपके पास बी दे रखा और स्टार बी इनवर्स दे रखा हो, तो आप समझ जाना बराबर में क्या आएगा, ई आएगा। क्योंकि बी इनवर्स क्या होता है, बी का प्रतिलोम होता है। तो कोई भी एलिमेंट्स है उसके साथ उसका प्रतिलोम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ई आएगा। सबसे पहले मैं रफली बताऊंगा आपको, ये जो आपके पास दे रखा है ए इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। ये तो बात आप जानते भी हो। जैसे कुछ भी ले लीजिए आप, लेना चाहो आर नोट डॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस पे देख लीजिए आप। मैंने यहां 5 ले लिया, 5 का प्रतिलोम कितना होगा आप सबको पता है, 1/5 होगा, गुणा है यहां। अब 1/5 का कितना होगा, 5 होगा। तो यही तो बोल रहा है कि प्रतिलोम कोई भी, जैसे ए कोई एलिमेंट्स है उसका प्रतिलोम और फिर उसका प्रतिलोम, ये ए इनवर्स का इनवर्स, ये कंप्लीट क्या है, ए इनवर्स का प्रतिलोम है। तो कोई भी एलिमेंट्स है उसका प्रतिलोम और फिर उसका दोबारा से प्रतिलोम क्या होता है, स्वयं के बराबरी होता है। जैसे 5 है, 5 का प्रतिलोम कितना हुआ, 1/5, और फिर 1/5 का कितना आ गया, 5 आ गया, वापस वही आ गया। 2 बार प्रतिलोम निकालोगे तो वही आ जाता है एलिमेंट्स। यही हम प्रूव करना चाह रहे हैं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। ए इनवर्स क्या होता है, ए का प्रतिलोम। जैसे सी इनवर्स क्या होता है, सी का प्रतिलोम होता है। अब इन चीजों को समझिए आप, लिख देना, चूंकि ए इनवर्स ए का प्रतिलोम अवयव होता है। ए इनवर्स किसका, ए इनवर्स क्या होता है, ए का प्रतिलोम अवयव होता है, ये हम जानते हैं। अब ए इनवर्स ए का प्रतिलोम अवयव है तो ए स्टार ए इनवर्स बराबर क्या होगा, ई होगा। ये आप जानते हैं प्रतिलोम में, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार है। क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है, ए का प्रतिलोम होता है, तो ए के साथ उसका प्रतिलोम लेंगे तो तत्समक आएगा ई। आगे देखिए आप,
अब ए इनवर्स कहाँ से आ गया आप बताइए मेरे को, ए इनवर्स कहाँ से आ गया, जी से। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए आप। अब बात को ध्यान से समझो, आपका टारगेट क्या है, ए इनवर्स का इनवर्स लेके आना। लिख दे, अब देखो यहां से जी क्या है, ग्रुप है, तो जी के प्रत्येक अवयव का क्या होगा, प्रतिलोम विद्यमान होगा। आपने ए का प्रतिलोम क्या माना, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स भी किस में होगा, जी में होगा। ए इनवर्स जी में है तो ए इनवर्स का भी प्रतिलोम विद्यमान होगा, क्योंकि जी ग्रुप है तो जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होगा। या इसको आप डायरेक्ट सोल्व करना चाहो सभी विद्यार्थी लिख लीजिए कैसे ही आप, चूंकि ए इनवर्स का प्रतिलोम, ए इनवर्स का प्रतिलोम अवयव माना, लिख के एक ही बात आप कैसे भी लिख दोगे हम जानते हैं वैसे, माना ए इनवर्स का प्रतिलोम अवयव प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स का इनवर्स होता है। ये किसका प्रतिलोम अवयव होता है, ए इनवर्स का। तो आप बताइए, अब ए इनवर्स के साथ उसका प्रतिलोम लेंगे, ए इनवर्स का इनवर्स, तो किसके बराबर आएगा, किसी भी एलिमेंट्स के साथ यदि उसका प्रतिलोम लेते हैं तो ये आता है। या इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, ए इनवर्स का इनवर्स स्टार ए इनवर्स। बातों को ध्यान से समझो, समझ गए होंगे ना। इनवर्स जैसे ए इनवर्स, ये किसका प्रतिलोम है, ए इनवर्स का। ये ए इनवर्स किसका है, ए का प्रतिलोम है। अब इसके साथ इसका प्रतिलोम लेंगे तो ये आएगा। अब यहां से बताइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास है। देखिए समीकरण 1 व 2 से आप क्या लिख सकते हो, ए स्टार ए इनवर्स, यहां से देखो ई के बराबर है, और ये भी किसके बराबर है, ई बराबर ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स का इनवर्स। या आप ऐसे, क्योंकि आप चीजों को समझना चाहते हो तो आप देखो, आपका टारगेट है ए इनवर्स ए के बराबर दिखाना, तो आपको क्या चाहिए वो समझो। आपने यहां से तो ए स्टार क्या ले लिया, ए इनवर्स ले लिया। यहां से आप क्या लोगे बताइए, आपको कैंसिल भी करना है तो यहां से कैंसिल करोगे। यहां से हम लिखते हैं, यदि ये हमें ए इनवर्स नहीं चाहिए तो आप एक काम कीजिए, यहां से ये ले लीजिए आप, ए इनवर्स का इनवर्स स्टार ए इनवर्स। कंफ्यूज मत कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप यहां से आपने ए स्टार ए इनवर्स ले लिया, वो किसके बराबर है, ई के बराबर। अरे ये भी तो ई के बराबर है। अब यहां से आप क्या लिखोगे, या ए स्टार ए इनवर्स इक्वल क्या आएगा आपके पास, ए इनवर्स का इनवर्स स्टार ए इनवर्स। इन दोनों को आपने इक्वल ले लिया। अभी मैंने समझाया था कि यदि ग्रुप हो ना, तो ग्रुप में वाम निरसन नियम, दक्षिण निरसन नियम काम करते हैं। या ए इनवर्स से क्या कैंसिल हो रहा है, ए इनवर्स। ए इनवर्स कौन सी साइड है, दाई साइड आपके पास, तो कौन सा नियम लगेगा, राइट कैंसिलेशन लो लगेगा आपके पास दक्षिण निरसन नियम से। तो दक्षिण निरसन नियम से क्या होगा, ए इनवर्स से ए इनवर्स कैंसिल होगा, ए बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ए इनवर्स का इनवर्स। ये आ गया आपके पास। तो आपको यही सिद्ध करना था। ये आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स के इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए के इक्वल आ गई। और क्या तरीका है, और भी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं क्या इसको, और दिमाग लगाइए आप सभी प्यारे विद्यार्थी। यदि आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, आप देखो एक तरीके से और सिद्ध कर सकते हैं, आप दोनों तरफ ए इनवर्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करके भी आप इस बात को प्रूफ कर सकते हो। बुक में दे रखा आपके, सॉल्व करना उस वाले मेथड से भी। अब हम बात करेंगे डी नियम की, बात कर रहे हैं रिवर्सल लॉ की। किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं है, आनी चाहिए, आराम से चीज़ों को सीखना, आप रटना मत, चीज़ों को सीखना। रट के आप एग्जाम में लिख के नहीं आ सकते। अब हम बात कर रहे हैं डी की, बात कर रहे हैं, वही है डी नियम में आपको क्या सिद्ध करना है बताइए। अब हमें सिद्ध करना है कि आप ए बी कहां से लेके चल रहे हो, जी से,
और आपको सिद्ध क्या करना है कि ए स्टार बी इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। कहने का अर्थ आप बात को समझो, आपको ये सिद्ध करना है, ए बी कहां से लेके चल रहे हैं, ग्रुप जी से लेके चल रहे हैं, ये सिद्ध करना है। इसका अर्थ क्या है कि आपको ए स्टार बी का प्रतिलोम क्या दिखाना है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स दिखाना आपको। तो दिखा दोगे आप, कैसे प्रूव करोगे वो समझो आप। मैं क्या लेके चल रहा हूं, मैं लेके चल रहा हूं ए स्टार बी, मैंने ए स्टार बी के साथ क्या ले लिया, बातों को समझना आप ध्यान से, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स ले लिया। इसके साथ मैंने क्या ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ए स्टार बी के साथ ये लेके चल रहा हूँ। क्यों लेके चल रहा हूँ अभी आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ जी क्या है, ग्रुप है। अरे सब किसके एलिमेंट्स हैं, जी के हैं, ए बी वगैरह, ए इनवर्स बी इनवर्स। तो यहाँ कौन सा नियम लगा सकते हो आप, साहचर्य नियम लगा सकते हैं। साहचर्य नियम क्या कहता है कि एलिमेंट्स अपनी जगह फिक्स रहेंगे, लेकिन आप ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हो। आप एलिमेंट्स अपनी जगह फिक्स रहेंगे लेकिन ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हो। तो मैंने बी और बी इनवर्स को किसके अंदर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर ले लिया। तो आपके पास क्या आ गया, इक्वल, आपको पता है कि लिख दीजिए आप, ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, ए स्टार ई, आपको पता है बी है, बी इनवर्स क्या है, बी का प्रतिलोम है, तो बी के साथ बी इनवर्स लेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा। और यहाँ से स्टार ए इनवर्स, यहाँ से आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। आप ये साइड में लिख के आना आप सभी प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि बी स्टार बी इनवर्स का मान किसके बराबर होता है, ई के बराबर। यहां से आपको पता है ए स्टार ई का मान, क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप वाले सभी नियम लगेंगे यहाँ, क्योंकि जी यहाँ ग्रुप दे रखा है। ए स्टार ई को मैं ए लिख सकता हूँ, लिख देना, क्योंकि ए स्टार इक्वल ए। और यहां से क्या लिख सकते हो आप, इसको ए लिख दिया, ए स्टार ए इनवर्स को ए लिख दिया आपने, लिख देना, क्योंकि ए स्टार ए इनवर्स इक्वल क्या आ गया आपके पास, ई आ गया। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। देखो आपने क्या सिद्ध किया, आप क्या लेके चल रहे थे, आपने ये दोनों लेके चलिए, आपने इसकी वैल्यू क्या दिखा दी, ई दिखा दी। इसी प्रकार मैं इसको यदि इधर लेके चलूं, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी का मान भी क्या दिखा सकते हो आप, ई दिखा सकते हो आप। अब की बार ए इनवर्स और ए को ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, उसका मान ई हो जाएगा, फिर बी इनवर्स और बी का मान ई हो जाएगा। कहने का जो आपने प्रूफ किया है, इसी प्रकार आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं। तो लिख देना, अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या प्रूफ हो गया बताओ। समीकरण 1 और 2 से आपने प्रूव कर दिया ए स्टार बी का इनवर्स क्या है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स है। बात को आप समझो एक बार ध्यान से। देखो आपने समीकरण 1 और 2 से आपने क्या प्रूव कर दिया, ए स्टार बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। कैसे प्रूव किया, आपने पहले क्या किया, इसकी वैल्यू ये सिद्ध की, फिर आपने इसकी वैल्यू ये सिद्ध की। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूं। देखो आप, जैसे आप याद रखना, जैसे आपको ए का प्रतिलोम बी दिखाना है ना, तो आप क्या लिखते हो, आप ए स्टार बी इक्वल ई इक्वल बी स्टार ए। देखो ये सिद्ध करने वाली बातें होती है ना, जैसे कोई थ्योरम वगैरह हो, वहां आपको प्रतिलोम सिद्ध करना हो तो आपको क्या प्रूव करना पड़ता है। देखो यहां ए का प्रतिलोम बी होगा, लेकिन वैसे सामान्यतः बोले तो बी कौन सी साइड है, यहां राइट हैंड साइड है, तो बी को क्या बोला जाता है, दक्षिण प्रतिलोम। अरे ये बी कौन सी साइड आपके पास, लेफ्ट साइड है, तो इस बी को क्या बोला जाता है आपके पास, वाम प्रतिलोम। यदि ए का प्रतिलोम बी विद्यमान कब होगा, जब ए का दक्षिण प्रतिलोम और वाम प्रतिलोम दोनों विद्यमान हो और दोनों क्या हो, सहमुख। कहने का अर्थ ऐसा होना, तो याद रखना इसको ऐसा लिखा जा सकता है, यदि ए स्टार बी इक्वल ई हो बराबर क्या हो, बी स्टार ए हो, तो बी बराबर क्या होता है, ए इनवर्स। अरे ये तो पढ़ाया था मैंने, यदि ए स्टार बी इक्वल ई हो तो मैंने क्या लिखाया था आपको कि बी क्या होता है, ए का प्रतिलोम। कहने का अर्थ बी किसके बराबर होता है, ए के इनवर्स के बराबर होता है। ये तो लिखा है मैंने, बी बराबर ए इनवर्स, यहाँ बी क्या है, ए का प्रतिलोम है। तो आप ये बताओ, इसके साथ ये लेने पर क्या है बताओ, ई आया, और उल्टा भी आपने दिखा दिया, तो कहने का ए स्टार बी का प्रतिलोम क्या होगा, ये होगा।
कोई भी एलिमेंट्स है और उसके साथ अदर कोई एलिमेंट्स लेते हैं और वो लेने पर यदि ई आ जाता है तो वो दूसरे वाला एलिमेंट्स क्या होता है, उस एलिमेंट्स का क्या होता है, प्रतिलोम। तो यहाँ इस ए स्टार बी के साथ ये लेने पर क्या आया, ई आया। तो ये किसका काम कर रहा है बताओ, ये ए स्टार बी के प्रतिलोम का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, ए स्टार बी के प्रतिलोम का। कहने का अर्थ ए स्टार बी का प्रतिलोम यहां किसके बराबर है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है, इन चीजों की आप स्टडी करना। ये थ्योरम नंबर कौन सी थी आपके, फर्स्ट थी आपके। आगे देखिए अब अब हम लेके चलते हैं थ्योरम नंबर सेकंड। एक दो थ्योरम सॉल्व करवा देता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई चला जाएगा और आप क्वेश्चन वगैरह को फिर आसानी से सॉल्व कर दोगे। देखिए अब हम बात कर रहे हैं थ्योरम नंबर सेकंड की। देखो थ्योरम सेकंड क्या है, इतना लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। सिद्ध कीजिए कि जी स्टार एक ग्रुप है, तो हमें एक तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो दिखाना है। एक तो दिया है, क्या दे रखा है, दिया है जी स्टार क्या आपके पास, थ्योरी में नहीं लिखा रहा क्योंकि इतना लिखाने की इसमें आवश्यकता मेरे को नहीं लग रही। अब हमें और आपने दिया है जी स्टार एक ग्रुप पर, ए एक्स वाई आप कहां से लेके चल रहे हो, जी से। अब हमें क्या क्या दिखाना है, एक तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो दिखाना आपको, वाम निरसन नियम दिखाना है। वाम निरसन नियम सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं, ए स्टार एक्स बराबर क्या हो, ए स्टार वाई। ए को कौन सी साइड लेना है, बाई साइड लेना आपको, तो एक्स इक्वल वाई। एक होता है राइट कैंसिलेशन लो होता है आपके पास, दक्षिण निरसन नियम होता है। ये क्या होता है कि एक्स स्टार ए इक्वल वाई स्टार ए इफ एक्स इक्वल वाई। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सॉल्व कर दीजिए। अब सॉल्व कर रहे हैं हम, फर्स्ट नियम को लेके चल रहे हैं। थ्योरी आप बुक में आराम से समझ में आ जाएगा नियम, लेकिन मैं थोड़ा रफली बता रहा हूं आपको। देखो सबसे पहले हम इस नियम को सिद्ध करवाएंगे। इस नियम को कौन सा नियम बोला जाता है, वाम निरसन नियम। क्यों, क्योंकि आपने ये दे रखा है तो इसका मान ये भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया, एक को उठाया दोनों साइडों से, एक कौन सी साइड था, बाईं साइड, तो इस नियम को क्या बोला जाता है, वाम निरसन नियम। यहां भी आपने दोनों साइडों से एक को उठाया, एक कौन सी साइड था आपके पास, दाईं साइड, तो इसको क्या बोला जाता है, राइट कैंसिलेशन लो, दक्षिण निरसन नियम। कहने का जो कैंसिल हुआ है वो एलिमेंट्स कौन सी साइड है, राइट साइड है। फर्स्ट पे आ जाओ। कहने का आपने देखा होगा इफ का चिन्ह होता है ना, इधर वाला लेके चलते हैं और इधर वाला प्रूफ करवाते हैं। तो ये नियम आपको प्रूफ करना है, तो आप ये तो लेके ही चलोगे, ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई, और आप क्या दिखा दोगे, एक्स बराबर वाई प्रूफ करवा दोगे आप। अब यहां से समझिए बात को आप सभी प्यारे विद्यार्थी। मेरा टारगेट क्या है, यहां से टारगेट क्या आपका टारगेट एक ही है, एक्स बराबर क्या दिखाना, वाई। तो आपको एक को उठाना है, एक को कैसे उठाओगे, देखो मैंने दोनों तरफ देखो, ये देखो आप ये चीजें नोट कर लेना। यदि ग्रुप हो ना तो उसमें आप पूर्व संक्रिया भी लगा सकते हैं, उत्तर संक्रिया भी लगा सकते हो, आप ये संक्रियाएं लगा सकते हो आप। जैसे मैंने यहां कौन सी संक्रिया लगा दी, पूर्व संक्रिया लगा दी। प्री ऑपरेशन जो पूर्व संक्रिया होती है वो क्या होती है कि मैंने दोनों तरफ सेम एलिमेंट्स लिया है, ए इनवर्स। जी स्टार की में स्टार है तो स्टार ही आएगा, वो तो आपको पता है। दोनों तरफ आपने ए इनवर्स लिख दिया स्टार संक्रिया के साथ, तो पहले लिखा आपने ये, तो इसको क्या बोला जाता है, पूर्व संक्रिया बोला जाता है, प्री ऑपरेशन। ग्रुप में लगा सकते हो आप, ये चीजें नोट कर लेना। अब यहां देखो, ये सबको पता है ये ए एक्स वगैरह कहां से थे, जी से। अब ए जी में है तो ए का प्रतिलोम ए इनवर्स भी जी में होगा, तो ये सभी किसके एलिमेंट्स है, जी के। जी यहां पर क्या है, ग्रुप है। अब ग्रुप है तो आप साचार्य नियम लगा सकते हो। साचार्य नियम क्या कहता है, यहां से किसी भी दो एलिमेंट्स को आप ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साचार्य नियम में ये मत कर देना आप कहीं इसको आप पहले ले आओ इसको बाद में, नहीं। साचार्य नियम ओनली ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हो आप, ये कहता है।
तो आपने ए इनवर्स ए को ब्रैकेट के अंदर ले लिया। अब आपको पता है ए इनवर्स स्टार ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ई के इक्वल, और स्टार क्या आएगा आपके पास एक्स। यहाँ से ए इनवर्स स्टार ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ए तो होता है कोई भी एलिमेंट से उसका प्रतिलोम, तो ए स्टार ए इनवर्स क्या होता है ई, और ई के साथ कुछ भी लें वही आता है, तो एक्स इक्वल क्या हो गया वाई। ये आपने प्रूव कर दिया, बुक में देख लेना। ऐसे ही सेकंड वाला नियम सिद्ध करवाना है तो उसमें ए इनवर्स कहाँ लोगे आप, बाद में लोगे दोनों तरफ, और वही सेकंड वाले में भी आप x बराबर वाई सिद्ध कर दोगे। आप सभी प्यारे विद्यार्थी सॉल्व कर दोगे। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट और क्या होगी सेकंड। अब साथ के साथ में एग्जाम्पल वगैरह भी ले लेता हूं जिससे आपको दिक्कतें नहीं आए। देखो ये ग्रुप वाली जो ये अलजेब्रा आपकी बुक है, यदि आपको एग्जाम्पल थ्योरम अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो क्वेश्चन वगैरह में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। क्वेश्चन तो इसके बहुत ही ज्यादा इजी हैं, लेकिन शर्त एक है कि आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल ही अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, आपको चीजों को समझना है। फिर एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल देखिए आप, फर्स्ट देखिए आप एग्जाम्पल क्या दे रखा है। यदि किसी ग्रुप जी डॉट दिया है, जी डॉट क्या है ग्रुप है, जी डॉट क्या आपके पास एक ग्रुप है, लिखते जाइए। और क्या दे रखा है तथा जी के, और क्या दे रखा है जी के किसी अवयव, जी के प्रत्येक अवयव, जी के किसी स्वैच्छिक, प्रत्येक का अर्थ है कुछ भी आ सकता है, फिर जी के किसी स्वैच्छिक अवयव ए के लिए, और क्या दे रखा है ए के लिए दे रखा है ए स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है ई दे रखा आपके पास। अब हमें सिद्ध करना है, अब आपको क्या सिद्ध करना है कि जी क्या एक आबेली ग्रुप है। समझिए बातों को आप। अब हमें सिद्ध करना है कि जी डॉट क्या आपके पास एक आबेली ग्रुप या समूह है, जी डॉट एक आबेली ग्रुप है। तो बात को समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितने नियम सिद्ध करवाने हैं आबेली ग्रुप के लिए, 5 नियम सिद्ध मत करवा देना बेटे यहां पर आप। क्यों, क्योंकि यहां ग्रुप तो पहले से ही दे रखा है, जी डॉट एक ग्रुप पहले से ही दे रखा है। आबेली ग्रुप के लिए वैसे 5 नियम प्रूव करवाने पड़ते हैं, 4 तो ग्रुप वाले और 1 कर्वनिमय नियम। तो 4 नियम ग्रुप तो सिद्ध करवाना है नहीं, तो कितने नियम बचे फिर आपके पास, एक ही नियम बचा, कौन सा कर्वनिमय। बात समझ में आ गई, ग्रुप दे रखा है पहले से ही, तो हमें तो ओनली कर्वनिमय नियम सिद्ध करना है, कम्यूटेटिव लो। यदि वो नियम सिद्ध हो गया तो जी डॉट क्या हो जाएगा एक आबेली ग्रुप हो जाएगा। दे क्या रखा है, देखो कोई तो ग्रुप दे रखा है, एक ए स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है ई। देखो ये डॉट यहां गुणा नहीं है, जैसे स्टार होता है ना द्विचर संक्रिया, स्टार की जगह कुछ भी आ सकता है प्लस डॉट वगैरह, वैसे यहां डॉट भी क्या है एक द्विचर संक्रिया है सिंपल वाली। तो देखो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो आप, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आपके पास है समीकरण 1 से आप ऐसा लिख सकते हो, ए डॉट है तो यहां स्टार मत लगा ना कहीं, आप ए स्क्वायर को आप ए डॉट ए भी लिख सकते हो आप। यहां देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ए डॉट ए इक्वल ई। देखो मैंने दोनों तरफ इधर भी पूर्व संक्रिया लगा दी मैंने, डॉट ही आएगा, और ई के साथ भी क्या लगा दी पूर्व संक्रिया लगा दी मैंने। ग्रुप है यहां जी, तो आप पूर्व संक्रिया उत्तर संक्रिया लगा सकते हो। मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया है ए इनवर्स से, सेम एलिमेंट्स होना चाहिए दोनों तरफ। अब आप ये बताइए ये एक कहां से लेके चल रहे हो आप जी से, एक कहां से लेके चल रहे हो आप जी से लेके चल रहे हो। अब ए जी में है तो ए इनवर्स भी जी में होगा, क्योंकि ए इनवर्स तो क्या है जी का ए का प्रतिलोम है, और ग्रुप है तो प्रतिलोम भी जी में आएगा। ये सभी किसके एलिमेंट्स हैं जी के, और जी यहां ग्रुप है तो आप कौन सा नियम लगा सकते हो साहचर्य नियम लगा सकते हो आप। मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया एक बार। अब आप ये तो आप जानते होंगे कि ई के साथ कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं
तो तत्समक के साथ जो लेते हैं वही आता है, आपको पता है ना, ए स्टार ई बराबर ए, ई के साथ ए लेंगे तो ए, अब ई के साथ ए इनवर्स है तो क्या आएगा, ई के साथ तो जो भी है वही आता है, तत्समक तो ऐसा ही होता है, आपको पता है। या मैंने सात सारे नियम लगा दिया, ए इनवर्स और ए को ब्रैकेट में ले लिया। अब आपको पता है ए इनवर्स क्या है, ए का प्रतिलोम है, तो कोई भी एलिमेंट से उसका प्रतिलोम लेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा, डॉट ए इक्वल क्या है, ए इनवर्स, मैंने इनका मान क्या लिख दिया, ई। अब तत्समक के साथ तो ई के साथ जो लेते हैं वही आता है, ई के साथ ए लेंगे तो ए आएगा, ए बराबर ए इनवर्स। तो आपने सिद्ध कर दिया। आपका टारगेट क्या है वो समझो, आपका टारगेट है ए डॉट, आप दो एलिमेंट्स कहां से लेके चलो, आप ए बी कहां से लेके चलो, जी से, और आपका टारगेट है ए डॉट बी बराबर क्या दिखाना, बी डॉट ए, क्योंकि आपको आबेली के लिए यहां कर्वनी में नियम सिद्ध करना है। तो आप दो एलिमेंट जी से लेके चल रहे हो आप, और आप लेके क्या चल रहे हो, ए डॉट बी, आपका टारगेट है ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए सिद्ध करना। अब मेरे को एक बात बताइए, यदि मैं यहां समीकरण 2 काम में लूं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यहां ए क्या था, जी का कोई स्वैच्छिक अवयव था, ए क्या था, जी का कोई स्वैच्छिक अवयव, और हुआ क्या वो समझो आप, यहां ए का मान है वो किसके बराबर आया, ए का मान किसके बराबर आया, अपने स्वयं के प्रतिलोम के बराबर, और ए की जगह तो जी में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ए क्या है, जी का कोई स्वैच्छिक अवयव है। अब आप ये बताइए ए और बी जी में है, जी यहां क्या है, ग्रुप है, अब जी ग्रुप है तो ए और बी जी में है, तो ए डॉट बी भी किस में होगा, जी में होगा, कौन से नियम से, द्विचर संक्रिया नियम से। और ये नियम नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि आप, क्योंकि ए तो स्वैच्छिक है, कहने का अर्थ आप एक की जगह जी में से कोई भी एलिमेंट्स लो आप, तो वो एलिमेंट्स अपने स्वयं के किसके बराबर होगा, प्रतिलोम के बराबर होगा, क्योंकि ए जी का स्वैच्छिक अवयव था और वहां ये नियम आ गया। तो कहने का अर्थ ए डॉट बी जी में है तो ए डॉट बी भी किसके बराबर होगा, दोबारा समझिए, ए यहां जी का स्वैच्छिक अवयव है, वो अपने प्रतिलोम के बराबर है, तो ए स्वैच्छिक अवयव है, तो यह नियम प्रत्येक जी के अवयव के लिए सिद्ध हो गया। कहने का अर्थ जी का प्रत्येक अवयव अपने प्रतिलोम के बराबर होगा। अब ए और बी जी से है तो ए डॉट बी भी जी से होगा। अब ये नियम ए डॉट बी के लिए भी सत्य होगा, कहने का अर्थ ए डॉट बी भी अपने प्रतिलोम के बराबर होगा आपके पास। और अभी आपने थ्योरम नंबर फर्स्ट में मैंने रिवर्सल लॉ पढ़ाया था आपको, उत्क्रमण नियम, तो वहां आपको पता है ना आपको क्या हुआ था, डॉट ए इनवर्स, उत्क्रमण नियम से रिवर्सल लॉ में हमने ये चीज सीख ली थी, वहां ए स्टार बी का इनवर्स था, वो किसके बराबर आया था, बी इनवर्स स्टार, दोनों का अलग अलग इनवर्स आ गया था, लेकिन ये पहले और ये बाद में, तो यहां भी दोनों का अलग अलग इनवर्स आएगा, बी पहले आएगा और ए बाद में, तो ए डॉट बी। अब दोबारा से आप ये बताइए, बी इनवर्स को बी लिख सकते हैं और ए इनवर्स को ए। समीकरण 2 से बी बराबर क्या होगा, बी इनवर्स, ए बराबर क्या है, क्योंकि ये ए तो स्वैच्छिक है तो ये जी के प्रत्येक अवयव के लिए नियम सिद्ध है, कहने का अर्थ जी का प्रत्येक अवयव अपने प्रतिलोम के बराबर है, तो बी भी बी इनवर्स के बराबर होगा और ए इनवर्स के बराबर है, कहने का अर्थ मैंने ए इनवर्स की जगह ए रख दिया और बी इनवर्स की जगह क्या रख दिया, बी। तो आपने कौन सा नियम दिखा दिया, कर्वनी में नियम दिखा दिया, अतः जी डॉट क्या होगा आपके पास, एक आबेली ग्रुप होगा, जी डॉट क्या होगा, बातों को आप ध्यान से समझना, ग्रुप दे रखा था कर्वनी में, ग्रुप आबेली ग्रुप पूछ रहा था, तो एक नियम सिद्ध करना है, कौन सा, कर्वनी में कुछ कंडीशन भी दे रखी थी, उस कंडीशन की आपको सहायता लेनी है, उस कंडीशन की सहायता से आपने ये प्राप्त किया, इससे अपन सब कुछ अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और जी डॉट को हमने क्या दिखा दिया, आबेली। अब हम चर्चा करें, हम एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। बातों को समझो, देखिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या है, सेकंड में ये ए बराबर ए इनवर्स डायरेक्टली लेके चलना है, सेकंड और फर्स्ट सेम ही आप दिमाग लगाना। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन में देखो आपको एग्जाम्पल थ्योरम ध्यान से समझना, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे ना, तो क्वेश्चन
इतने दे रखे हैं इनके 2-2, 3-3 क्वेश्चन, जैसे इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल और थ्योरम ध्यान से समझ लो आप। एग्जाम्पल 3 क्या है दिया है, ग्रुप जी के 2 स्वैच्छिक अवयव क्या है, दिया है ग्रुप जी के 2 स्वैच्छिक अवयव ए तथा बी है, ये दे रखा आपके पास। तो प्रदर्शित कीजिए कि ए बी स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, यदि और केवल यदि जी क्या हो आपके पास आबेली हो। बातों को ध्यान से समझना, यदि और केवल यदि ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ग्रुप जी के 2 स्वैच्छिक अवयव दे रखे हैं। सबसे पहले आपको मान के चलना है, माना ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमें सिद्ध करना है, प्रश्न को मैं समझा देता हूं आपको, ये क्या पूछना चाह रहा आपसे। अब हमें सिद्ध करना है कि जी आबेली ग्रुप है। इसके लिए हमें क्रम विनिमय नियम सिद्ध करना है। देखो बेटा, यदि और केवल यदि शब्द दे रखा है, यदि और केवल यदि दे रखा, तो आपको पता है एक बार जो दे रखा है वो लेके चलते हैं और एक बार आबेली दिखाएंगे, एक बार आबेली लेके चलेंगे और ये दिखाएंगे। ग्रुप तो कॉमन रहेगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आप। यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली दोनों साइड प्रूफ करनी पड़ती है आपको। समझ में आ गया होगा प्रश्न। ए और बी जी के 2 स्वैच्छिक अवयव है, जी यहाँ ग्रुप दे रखा है। अब यहां से आप समझ गए होंगे, आपको द्विचर संक्रिया देखो बीच में सिंपल गुणाई है, डॉट ही है, वैसे स्टार वगैरह नहीं दे रखा तो आपको भी स्टार वगैरह लेके नहीं चलना। तो सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे और जी को क्या दिखाएंगे, आबेली। तो जी ग्रुप तो पहले से ही है, तो फिर आबेली के लिए हमें ओनली क्या सिद्ध करना पड़ेगा, क्रम विनिमय। तो सभी प्यारे विद्यार्थी पहले दे रखा है जो मान के चल रहे हैं इसको काम में लीजिए। इससे कौन सा नियम प्राप्त होता है वो देखते हैं। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 क्या दे रखा है आपके पास, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको पता है ए बी का होल स्क्वायर है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी और यहां से ए बी 2 बार लिख सकते हो। ए स्क्वायर को भी आप ए और ए लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को बी और बी। ये ए बी जी के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ साचार्य नियम काम करेगा क्योंकि ग्रुप है जी यहाँ, तो साचार्य नियम काम करेगा। तो साचार्य नियम से हम क्या लिख सकते हैं, कहीं भी ब्रैकेट लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ से बी और ए को ब्रैकेट के अंदर ले लिया, यहाँ मैंने ए बी को ब्रैकेट के अंदर ले लिया। एक बार मैं कौन सा नियम लगाऊंगा, एक बार तो मैंने बी ए यहाँ से क्या लिख दिया, बी इक्वल ए बी यहाँ से बी। ये तो मैंने कौन सा नियम लगाया, दक्षिण निरसन नियम, क्योंकि ग्रुप है तो ये नियम लगा सकते हो आप। यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो उसमें दक्षिण वाम निरसन नियम काम करते हैं, क्योंकि थ्योरम नंबर 2 ये तो पढ़ी थी आप, ग्रुप लेके चल रहे थे, वहां दोनों नियम सत्य हो गए थे, वाम निरसन नियम भी और दक्षिण निरसन नियम भी। तो मैंने कौन सा नियम लगा दिया, ए से ए को कैंसिल कर दिया। ए कौन सी साइड है, बाई साइड है, तो कौन सा नियम लगाया आपने, वाम निरसन नियम। अब कौन सा नियम लगा दोगे, बी से बी को भी कैंसिल कर दोगे। अब लगा देना आप दक्षिण निरसन नियम। तो दक्षिण निरसन नियम से हो गया, अतः जी डॉट क्या होगा, एक आबेली ग्रुप होगा। बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हम क्या लेके चले, ये लेके चल रहे थे और हमने देखो क्या दिखा दिया, ए बी बराबर बी ए। तो ये कौन सा नियम होता है, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय दिखा दिया, ग्रुप पहले से था तो जी क्या हो गया आपके पास, डॉट मतलब अब आप तो सिंपल लिख दो, तो जी क्या हो गया, एक आबेली ग्रुप हो गया। अब इसके कन्वर्स की बात करें, क्योंकि यदि और केवल यदि दे रखा है तो इसका विलोम भी सिद्ध करना पड़ेगा। विलोम में क्या सिद्ध करना है, अब आप आबेली लेके चलना कि माना जी क्या आपके पास आबेली ग्रुप है, यही होगा, और आबेली लेके चलेंगे कन्वर्स में और सिद्ध क्या करवाएंगे। अब हमें सिद्ध करना है ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यदि और केवल यदि है तो कन्वर्स भी सिद्ध कराएंगे। अब ये सिद्ध करना है, आबेली लेके चलना है।
तो चूंकि फॉर ईच आपने ए बी कहाँ से ले लिया, जी से, ए बी जी से लिया तो आप ए बी इक्वल क्या लिख सकते हो, बी ए। क्यों, क्योंकि जी को आप क्या लेके चल रहे हैं, आबिली। ये प्रूव करना आपको और आबिली लेके चलना है, तो आबिली वाला नियम में लेके चलूंगा, ए बी बराबर कौन सा, बी ए। अब यहां से देखिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी, अब आपका टारगेट है ये दिखाना, तो आप क्या करोगे इसके लिए, आप दोनों तरफ किससे गुणा कराओगे, आप उत्तर संक्रिया लगा दोगे, आप इधर भी आप ए बी से गुणा कराओगे और इधर भी किससे गुणा कराओगे, आप ए बी से, उत्तर संक्रिया से। आप पूर्व संक्रिया, उत्तर संक्रिया, दक्षिण निरसन नियम, वाम निरसन नियम, ये ग्रुप हो तो आप ये सभी नियम लगा सकते हो। आगे देखो, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए बी का होल स्क्वायर। यहां से देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, बी, और एक और एक को गुणा करोगे तो आप, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं, एक और एक को ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, क्या आ गया, बी। यहां से क्या लिखोगे आप, बी ए स्क्वायर लिख दोगे, रे बी आ गया, बी को इसके साथ ले लो ब्रैकेट में, एक और एक को ए स्क्वायर को बी। अब आपको पता है ये आबिली ग्रुप है जी, तो आप अब क्रम चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनको कैसे भी लिख दो। आप जैसे इसको लिख दिया आपने बी ए स्क्वायर, और यहां से उल्टा करना पड़ेगा, या उल्टा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है, आपने आबिली था तो ये लेके चले, आपने दोनों तरफ ए बी से क्या कर दिया, आपने गुणा कर दिया, और आपने ए बी से, ए बी का स्क्वायर हो गया, आपने ए को एक साथ लिखा, क्योंकि ग्रुप है तो साधारण नियम लगा सकते हो, ए स्क्वायर बी। अब यहाँ आबिली दे रखा है तो आप इनका क्रम भी चेंज कर सकते हो, तो मैं यहाँ बता देता हूँ, क्रम चेंज करोगे तो क्या आएगा आपके पास, आप इनको ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी को पहले और बी को बाद में, क्योंकि क्रमनी में है तो आप कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं को कहीं भी लिखो आप, क्योंकि आबिली दे रखा है तो क्रमनी में है जी, तो जी के किसी भी एलिमेंट्स को कहीं भी लिख सकते हो। तो मैंने बी को, इसको पहले लिख दिया, बी को बाद में लिख दिया। अब इनको गुणा कराओगे, बी और बी क्या एक बार ब्रैकेट में लिख दोगे, साचार्य नियम से गुणा करवा दोगे, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। तो आप ये लेके चल रहे थे, आपने कहने का ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर दिखा दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सॉल्व करना, बुक में थोड़ा अलग से दे रखा है उसको भी समझ लेना, तो किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी नहीं आएगी यदि आप साथ के साथ पढ़ाई करोगे। ठंडे दिमाग से आप स्टडी कीजिए कि हाँ यार ग्रुप दे रखा है, आबिली सिद्ध करना है तो क्रमनी में सिद्ध करना है। क्रमनी में का नॉलेज होना चाहिए, यदि और केवल यदि दे रखा है तो हमें ये लेके चलना है, ये सिद्ध करवाना है, फिर उसका कन्वर्स भी सिद्ध करना है। तो आप स्टडी कीजिए मजे से, आप साथ की साथ, और खुश रहिए। धन्यवाद आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का।